जो कहानियां मैंने पढ़ी हैं उनको सुनाऊंगा। मेरे दाहिने साइड एक किताब का रैक है जिसपे कम से कम 300 किताबें हैं, और जब भी मैं इस रूम में रहता हूं उन 300 किताबों को देखता हूं कि न जाने कुछ किताबें हैं जो बोल रही हैं कि राहुल अभी भी पढ़ना बचा हुआ है और समय नहीं मिले मुझे लगता है कि 24 घंटे की जगह अगर 28 घंटे या 30 घंटे का दिन होता तो 2-3 घंटे और मैं कुछ सीख पाता और मैं कुछ पढ़ पाता। तो चलिए आप भी ऐसा उम्मीद कीजिए, जीवन काटना नहीं है, जीवन जीना है, जीवन को एंजॉय करना है। चलिए डन करें, तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो भी लोग हैं बिल्कुल आप कॉन्फिडेंस से सारा अपना कमेंट पूछिएगा, किसी को कुछ ना रुकना है, ना शर्माना है, ना झिझकना है। मैं मार्कर ले लेता हूं। चलिए तो पहला सवाल जो हमारे स्क्रीन पे है कि प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। क्यों? क्योंकि ये इससे रिलेटेड 3-4 सवाल और बनते हैं। इसका जवाब होगा सेवा तीर्थ। क्या होगा इसका जवाब? सेवा तीर्थ। और नोट कर लीजिए, प्रधानमंत्री कार्यालय के बाद जो नाम चेंज किया गया है वो नाम चेंज किया गया है केंद्रीय सचिवालय का, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का, उसका नाम रखा गया है कर्तव्य भवन। क्या नाम रखा गया है? कर्तव्य भवन। इसको नोट करते जाइएगा, कर्तव्य भवन। किसका नाम रखा गया है? सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का नाम रखा गया है कर्तव्य भवन। किसका नाम रखा गया है? सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे केंद्रीय सचिवालय। राजभवन का नाम रखा गया है लोक भवन। राजभवन का नाम क्या रखा गया है? लोक भवन। क्यों नाम रखा गया है राजभवन का? नाम क्यों बदला गया है? क्योंकि आम आदमी कनेक्ट कर सके। क्या कर सके? आम आदमी कनेक्ट कर सके कि ये जो संस्थाएं बनी हैं, ये जो बिल्डिंग्स बनी हैं, ये जो सरकार है, ये हमारे लिए है। इसीलिए नाम रखा गया है कर्तव्य भवन। यहां कर्तव्य होगा। ये लोक भवन, ये मैंने दोनों तरफ लोक भवन ही लिख दिया है। ये होगा राजभवन, राजभवन, और इधर होगा आपका लोक भवन। राजभवन का नाम बदल कर रख दिया गया है लोक भवन, ठीक है। और राजपथ का नाम बदल के कर दिया गया है कर्तव्य पथ। राजपथ का नाम क्या किया गया है? राजपथ का नाम कर दिया गया है कर्तव्य पथ। ये कुछ दिन पहले ही हुआ था, लेकिन तब भी इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। कर्तव्य पथ, कर्तव्य पथ, ठीक है। तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का नाम रखा गया कर्तव्य भवन, राजभवन का नाम रखा गया लोक भवन, राजपथ का नाम रखा गया कर्तव्य पथ, और जो हमारा सवाल था प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम रखा गया है सेवा तीर्थ। सेवा तीर्थ का मतलब क्या हुआ कि यहां पर आपके लिए जो ऑफिस बना है ये आपकी सेवा के लिए बना है, ना कि यहां पे किसी और चीज के लिए बना है, ठीक है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है भारत के साथ पिथौरागढ़ में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास। संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है कि जो दो देश, जैसे एक के पास हवाई जहाज की बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, जैसे हम और आप ग्रुप स्टडी करते हैं, आप भी कहीं ग्रुप स्टडी करते होंगे, आपके दोस्त का हो सकता है हिस्ट्री बहुत अच्छा है और आपका ज्योग्राफी बहुत अच्छा है, दोनों मिलकर पढ़ते हैं, वो आपको कुछ हिस्ट्री की चीजें समझाता है, आप उसको कुछ ज्योग्राफी की चीजें समझाते हैं, और दोनों का लेवल ऊपर हो जाता है। इसीलिए ये जो सैन्य अभ्यास किया जाता है, सैन्य अभ्यास का जो पूरा मतलब है, यही मतलब है कि आप और हम दोनों आए, अपनी सेनाओं का लेके, वायुसेना लेके आए, जल सेना लेके आए, थल सेना लेके आए, और दोनों मिलकर एक साथ हम अभ्यास करें, एक्सरसाइज करें। मैं आपसे कुछ सीखूं, कुछ आप हमसे मुझसे सीखिए, क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं, और तीसरा राष्ट्र जो अटैक करेगा तो हम दोनों का फायदा हुआ होगा, ठीक है। तो इसका जवाब होगा आपका नेपाल में भारत के साथ किस देश ने किया है? नेपाल ने किया है सूर्य किरण, ठीक है। सूर्य किरण 2025 किसके किसके बीच में हुआ है? तो भारत और पिथौरागढ़ के साथ सूर्य किरण 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है उसका संचालन नेपाल ने किया है, ठीक है। और इसमें कई ऐसी चीजों पर फोकस किया गया है, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी। इंडिया ने ड्रोन टेक्नोलॉजी नेपाल को सिखाया है। ये कहां है? पिथौरागढ़ कहां है? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है, हमारे भारत के। ये भी जान लीजिए, क्योंकि कुछ चीजें पता होनी चाहिए। पिथौरागढ़ आप ऐसा नहीं नेपाल में समझने लगिए, उत्तराखंड में है, ठीक है। उत्तराखंड का एक हिस्सा है हमारा पिथौरागढ़, ये उत्तराखंड।